रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। हमने कहा नहीं भाई, उजड़ने नहीं देंगे, हम तो बसाने के लिए आए हैं। उजड़ने वाले को जरूर सबक सिखाएंगे कि रामपुर वालों ने अभी गैरत का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी खुददारी से कोई सौदा नहीं किया है। सरकार रहे या न रहे, उनकी सरकार रहेगी। रामपुर लोकसभा का उपचुनाव दिलचस्पी की हदों को पार कर गया है। इसमें अब रामपुरी चाकू की गूंज भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री आज रामपुर आए थे और अपनी जनसभाओं में रामपुरी चाकू का खूब नाम ले गए हैं। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिलासपुर और उसके बाद मिलक में जनसभा को संबोधित किया है। यहाँ उन्होंने आजम खां का नाम नहीं लिया, उन आजम खां का नाम नहीं लिया जिनकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। आजम खां लोकसभा के सांसद थे और उन्होंने ये सीट विधानसभा जीतने के बाद खाली कर दी। तब वहाँ उपचुनाव हो रहा है। इसी उपचुनाव में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जनसभाओं में आजम खां का नाम नहीं लिया, लेकिन रामपुरी चाकू का नाम वो बार बार ले रहे थे। रामपुरी चाकू को लेकर उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये चाकू जब सरकार के हाथ में आया तो उससे विकास हुआ, लोगों को घर मिले, फ्री राशन मिला और वैक्सीन लगी। इसी तरह की चाकू जब उनके हाथ में था, उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, वाल्मीकि समाज से उनके घर छीने। मुख्यमंत्री ऐसा आजम खां के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने आजम खां का नाम नहीं लिया है। जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात खत्म की तो यहाँ तक कहा लोगों से कि जब ये चाकू सज्जन लोगों के हाथ में आता है तो रक्षा होती है, जब दुर्जनों के हाथ में जाता है तो डकैती डालते हैं। आपको तय करना है रामपुर के चाकू को किसके हाथ में देना है। रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। यही होता था ना, गरीबों की जमीनों पर, वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर, सिखों की जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर, यहाँ के गरीबों की जमीनों पर उस रामपुर में उजाड़े जा रहे थे, गरीब उजाड़े जा रहे थे। गरीब में मुसलमान भी था, दलित भी था, पिछड़ा भी था, सिख भी था, ये सभी लोग उजाड़े जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं भाई, उजड़ने नहीं देंगे, हम तो बसाने के लिए आए हैं। उजड़ने वाले को जरूर सबक सिखाएंगे, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया होगा तो जरूर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और आज कानून अपना काम भी कर रहा है। अगर हम रामपुरी चाकू की पहचान की बात करें तो ये नवाबों का शहर है और नवाबों के शहर में रामपुरी चाकू एक खास पहचान रखता था। एक बड़ा उद्योग था, लेकिन धीरे धीरे ये उद्योग खत्म हो चुका है। तब जब रामपुरी चाकू का उद्योग चमक रहा था तो रामपुरी चाकू किस्से फिल्मों से लेकर आम लोगों के बीच भी खूब हुआ करते थे। शक्ति कपूर हो, कादर खां हो या इस तरह के दूसरे चरित्र अभिनेता, उन्होंने बार बार रामपुरी चाकू लहराते हुए लोगों को डराने का काम किया है। यही काम अब चुनाव में होता दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाकू की नई परिभाषा गढ़ गए हैं। अगर हम चाकू की बात करें तो चाकू का काम हमेशा काटना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री इसी चाकू की बुनियाद पर विकास कराने की बात कह गए हैं, लोगों को फ्री राशन देने की बात कह गए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज अंतिम दिन था। आजम खान ने भी अपना आखिरी जलसा रामपुर के पानदरीबा मैदान में किया है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ को जवाब तो दिया है, लेकिन नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि टाइगर इज बैक। टाइगर इज बैक। कुछ होता है, इंशाअल्लाह सब कुछ होगा। बस ये साबित कर दीजिए कि रामपुर वालों ने अभी गैरत का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी खुददारी से कोई सौदा नहीं किया है। सरकार रहे या न रहे, उनकी सरकार रहेगी। हक व बातिल का मुकाबला है, हक की सरकार रहेगी।
अब देखना होगा कि 23 जून को जो रामपुर में वोट पड़ने जा रहे हैं उन वोटों का नतीजा किसके हक में आता है, जनता किसे जिताती है। आजम खान ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है और भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को किसी भी तरह से जीतने के लिए तलबगार दिख रही है। रामपुर के इस लोकसभा उपचुनाव की खास बात यह है कि न इसमें कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बसपा ने भी अपने कदम पहले ही खींच लिए थे। सीधा टकराव है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। आजम खान जेल से छूटने के बाद इस चुनाव को किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सिंह लोधी को लड़ा रही है। अगर इस चुनाव की हम बात करें तो सीधे तौर पर यह चुनाव आजम खान के इर्द गिर्द घूम रहा है और जब नतीजा आएगा तो यह साफ हो जाएगा कि जेल से छूटने के बाद भी आजम खान उतने ही प्रभावी हैं जितने वो जेल में थे। उन्होंने जेल में रहकर ही विधानसभा का चुनाव जीता है और जब जो जेल से छूट कर आ चुके हैं तो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है।